नमस्कार। विजयादशमी की शुभकामना आप सबों को। आज हम शस्त्र पूजा के दिन एक नए डिवाइस के बारे में, जो कि इंडिया में अभी शुरुआत ही हुआ है इसका प्रचलन, तो हम जानकारी देने जा रहे हैं। और शायद इंडिया का पहला या दूसरा वीडियो होगा हिंदी में। तो लेज़र का जीरोइंग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेज़र का जीरोइंग दो तरह का होता है, एक पैरेलल, दूसरा कन्वर्जिंग जीरो। तो हम आपको पैरेलल जीरो के बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद हम कन्वर्जिंग जीरो के बारे में बताएंगे। जरा वेपन को दिखाते हुए लेज़र की तरफ दिखाओ। देखिए, हमारा जो वेपन है ये प्लिंक स्टार वालों ने हमें गिफ्ट किया है। साइट मैंने ये वेपन होल्डर उसी पर हम लगाए हुए हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ये देखिए, हमारा ये कन्वर्जिंग जीरो है। ये हमारा टारगेट हुआ और ये हमारा जीरो हुआ। तो ये हम पहले से सेट करके रखे हुए हैं और इसमें जो है सो हमारा जीरो किया हुआ है। ये जीरो जो है सो मान लीजिए कि 25 मीटर के लिए है। अगर यदि 25 मीटर पर जीरो किया हुआ है, जीरो कैसे होगा बिना एक गोली चलाए हुए, वो भी हम आपको इस वीडियो के आखिरी में बताएंगे। आप ये कन्वर्जिंग जीरो है, तो जब ये 25 से 50 पर जाएगा, देखिए लेज़र का कैरेक्टर होता है अपना, वो सीधा सीध चलता है। वो आपके ऑप्टिक्स के मुताबिक या जैसा जीरो करते हैं गोली के पैराबोलिक सिचुएशन को देखते हुए, वैसा नहीं जाता है। ये जहाँ इसको बांध दिए वहाँ बंध जाता है। तो ये हुआ कन्वर्जिंग जीरो। तो ये जो है जब दूर जाएगा तो ये जो है सो साइड हो जाएगा, ये माने टारगेट के बाहर हो जाएगा 50 मीटर पर। ये साइड, ये टारगेट के बाहर, यहाँ पर ये डॉट आ जाएगा। चूँकि कन्वर्जिंग जीरो जो है सो वो तिरछा करके दिया जाता है। सपोज दैट, जरा लेज़र की तरफ दिखाओ। ये लेज़र हमारा नीचे में है। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि लेज़र जब भी लगाइए, या तो आप लगाइए या डाउन लगाइए। साइड में जो लोग लगाते हैं वो तिरछा हो जाता है, उसको लाचारी कन्वर्जिंग जीरो ही करना होता है। या पैरेलल जीरो भी करता है तो वो माना लेफ्ट राइट हो जाता है। तो चलो इधर आओ भाई कैमरामैन, यहाँ पर दिखाओ। तो ये जो है सो आपका कन्वर्जिंग जीरो है। मान के चलिए कि ये साइड में लगा हुआ है, तो ये जो है सो 25 मीटर पर तो सही मारेगा, लेकिन 50 पर जाएगा तो ये चलाएगा यहाँ, टारगेट के बाहर आपका लगेगा नहीं 50 मीटर पर। अब पैरेलल जीरो ये नीचे है, हमने पैरेलल जीरो किया तो एक मजल का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर करो बैरल को, मजल का डिस्टेंस और लेज़र पॉइंटर का डिस्टेंस, इसको नाप लिया और उतने दूरी पर इसको हम जीरो कर दिया। सपोज दैट कि ये 1 इंच हमारा मजल का डिस्टेंस है, तो हम इसको जो है सो अप या डाउन 1 इंच कर दिया। ये चला आया या तो ऊपर या नीचे, तो ये परमानेंट वैसा ही रहेगा। आप अपना एडजस्ट करके चलाइए। पैरेलल में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कन्वर्जिंग जीरो में यहाँ पर तो ठीक लगेगा, लेकिन आगे जा करके यहाँ चलाएगा। अब पैरेलल में ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, 1-2 इंच ऊपर लगेगा, 3 इंच ऊपर लगेगा, लेकिन बॉडी में लगेगा, ये बॉडी से बाहर हो जाएगा टारगेट के। तो ये बढ़िया है एक खास डिस्टेंस तक के लिए नहीं, खास डिस्टेंस पर। लेकिन उससे ज़रा सा आगे पीछे होगा तो फिर आपका भागने लगेगा। अब हम ये दोनों में अंतर तो हम बता दिए और लेज़र का भी लगाने का तरीका बता दिए। अब इसको जीरो कैसे करेंगे? तो जीरो करना बहुत आसान है। जीरो जो हम करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। पहले आप का जो राइफल स्कोप है, इधर दिखाओ राइफल स्कोप की तरफ। राइफल स्कोप जो है, सपोज दैट ये 25 गज पर जीरो किया हुआ है। लेज़र के बारे में हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं। लेज़र का इस्तेमाल 25 गज तक के लिए ही होता है, उसके बाद रात को दिखता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। और वो अब जब टारगेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकिएगा कि वो हमारा दुश्मन है कि दोस्त है, उस पर चला दीजिएगा तो वो सही नहीं।
25 गज तक एक मोटा मोटी समझ में आ जाता है घुप अंधेरे में, या शिकार में ही गए तो एक समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं कि आप गए हिरन के शिकार में आप मार दिया भैंसा, हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमको जुर्माना भरना पड़ा है। तो ये काम आप लोग नहीं कीजिएगा। 25 गज तक ही मान के चलिए, लेज़र की कैपेसिटी 25 गज ही है। तो आप जो है सो लेज़र 25 गज पर जीरो किया, और जीरो करने कैसे करेंगे, आपका क्रॉस वायर पहले से 25 गज पर जीरो किया हुआ है, तो लेज़र के पॉइंट को क्रॉस वायर का जो मिडिल पॉइंट है इसमें मिला दीजिए। समझ रहे हैं ना? सपोज दैट कि क्रॉस वायर आपका ये हुआ, जो इसका पॉइंट है, बस इसी में आप लेज़र को एडजस्ट करके मिला दीजिए। आपका जीरो हो गया 25 गज के लिए। आप अपने साथ एक बडी रखिए, वो आपको 25 गज पर आप फायर कीजिए, वो बताएगा कि गोली जगह पर जा रहा है कि नहीं। क्योंकि 25 गज पर एकदम शाम को दिखेगा आपका गोली लगा है कि नहीं लगा है कहना मुश्किल। वो आपको मोबाइल से वॉकी टॉकी जिससे भी वो बताएगा गोली आप डाउन लेफ्ट राइट जहाँ लग रहा है उसके मुताबिक आप जीरो कीजिए लेज़र को, लेकिन बहुत कम ज़रूरत पड़ेगा, वो जीरो ही रहता है। उसके बाद आप 50 गज पर टारगेट को लगाइए, वहाँ पर जो है सो चलाइए, और वो अंदाज कर लीजिए कि कितना अप हुआ, डाउन हुआ, लेफ्ट हुआ, राइट हुआ। उसको आप मेमोरी में रखिए कि 50 गज के टारगेट को इतना डाउन करके, इतना अप करके, इतना लेफ्ट करके, इतना राइट करके चलाना है। उसको फिर छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। 25 पर जीरो कीजिएगा तो फिर 50 पर जीरो कीजिएगा, उसको ट्यून अप कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसको वहीं छोड़ दीजिए, और आप जो है सो याद रख लीजिए कि कितना लेफ्ट है, क्या इंची राइट है, उसी मुताबिक टारगेट को कैलकुलेट करके चलाइए। अब आइए, ये जो हम लगाए हुए हैं डिवाइस जिस पर हम रखे हैं, ये ब्लिंक स्टार वालों ने हमें गिफ्ट किया है। EZ0 बड़ा अच्छा चीज़ है। .22 और एयर राइफल के लिए ये बहुत ही सूटेबल है, जीरोइंग करने के लिए बहुत सुंदर, एकदम बैग में लेके चलिए अपना। इसमें टारगेट का भी फ्रेम है, टारगेट लगाने का भी है, अकेले जाके जीरो कर लीजिए 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर पर। बहुत अच्छा चीज़ है, उन लोगों ने अच्छा बनाया है। इंडिया में एक अच्छा शुरुआत हुआ है ब्लिंक स्टार वालों का। हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मेटल का एक बना दे, जैसा बाहर वगैरह में रहता है, उसमें एडजस्टेबल हो सब चीज़। थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, लोग देने के लिए इंडिया में तैयार हैं, यहाँ मिलता नहीं है इसलिए लोग खरीद नहीं पाते हैं। तो चलिए आज का इतना ही, थैंक्स, फिर मिलेंगे।